हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कर ली थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन स्टार्ट कब से होता है। फिर हमने कहा कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। हमने कहा कि फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है क्योंकि फूड के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स मेजरली बेसिकली दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आता है और जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर आता है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने कहा कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए दो चीज़ें होती हैं, पहली एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे हमारे कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम अपने डाइजेस्टिव या कह सकते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में हमने बकल कैविटी देख लिया था, बकल कैविटी में टंग देखा, टीथ देखे। ठीक है, उसके बाद में हमने ईसोफेगस पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, फिर हमने फेरिंग्स, ईसोफेगस, इन सब की बात की, स्टमक की बात की। और आज हम करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेजरली कह सकते हैं तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक सी शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, सी शेप्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अभी चलिए पार्ट्स पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिर बताएंगे। बेसिकली हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और जो मैंने कहा कि सी शेप्ड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम जो पार्ट होता है वो सी शेप्ड होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है, यानी कि चौड़ा। इसका काम क्या होता है कि ये बाइल जूस को रिसीव करता है। बाइल जूस के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को रिसीव करता है। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन जो पैनक्रियास से सिक्रीट होती है चीज़ें, उनको ये रिसीव करता है। यहाँ पे कुछ इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और जो इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस भी होता है या कह सकते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है जिसको हम नाम देते हैं सकस एंटेरिकस। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है हमारा जेजुनम। जेजुनम जो होता है वो हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है। फिर आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इलियम। इलियम जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी पार्ट में होती है। अब जो इलियम है वो खुलती है जाके हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन में। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और ये लॉन्ग इंटेस्टाइन में खुलती है जाके। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये लॉन्ग इंटेस्टाइन का डायग्राम है। ठीक है, लॉन्ग इंटेस्टाइन में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे हमारा सीकम। ये जो आप पाउच सा देख रहे हो इसको हम नाम देते हैं सीकम। सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है, यानी कि इसकी एक ही ओपनिंग होती है। ब्लाइंड सैक के बारे में हमने बहुत अच्छे से एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा था। और तो सीकम जो है वो एक ब्लाइंड सैक होता है और इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब तो हमें पता ही है। अब देखिए यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है ये वाला पार्ट ऐसे, तो और जो बढ़ती है चीज़ उसको असेंडिंग कहते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। और फिर कोलोन ऐसे हो रही है, इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। फिर कोलोन ऐसे नीचे आ रही है, इसे हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। और ये जो आप ऐसे थोड़ी सी कर्व देखोगे, सीधी ऐसे आ रही थी, पहले सीधी ऐसे आई फिर थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, पहले सीधी ऐसे आई फिर थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। तो ये जो ऐसे कर्व सी आ गई इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, इस वाले पार्ट को। फिर उसके बाद में रेक्टम और फिर एनस। ठीक है,
तो ये था हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन का डायग्राम। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा कि मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर इलियम जो होता है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में खुलता है। लॉन्ग इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि अभी हमने पीछे देखा था कि वहाँ पे सीकम के पास में एक ऑर्गन प्रेजेंट था जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो एक जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, वो अब नहीं मिलता। वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो अब हमारी बॉडी में नहीं मिलता, मतलब उसका अब कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। और अगर देखिए, अब हमने जब टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ा था इसी चैप्टर में, तो हमने टॉन्सिल्स की जो अगर टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन होती थी तो उसको हमने नाम दिया था टॉन्सिलाइटिस। तो इसी तरीके से अपेंडिसाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। उसके बाद में हमने टॉन्सिल्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि टॉन्सिलेक्टोमी होता है, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। उसी तरीके से यहाँ पे अपेंडेक्टोमी होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। रिमूवल ऑफ फेसिस को हम कहते हैं इजेक्शन। इसके बारे में मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तब भी बताया था कि हम लोग इजेक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ फीसेस, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है डीफिकेशन, ठीक है। और अब हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में हम कहें तो हमें इसके बारे में मेजरली अपने लेयर्स के बारे में पढ़ना है। हिस्टोलॉजी जब हमने एपिथेलियल टिश्यू वाला चैप्टर किया था, हमने तब भी बात की थी कि हम टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो अब हमें गट की हिस्टोलॉजी पढ़नी है, यानी कि गट के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। तो हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम कहते हैं सिरोसा मीजोथीलियम की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना आती है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, कुछ होते हैं सर्कुलर मसल्स। फिर आते हैं सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद में हमारे आ जाता है मस्कुलरिस इंटरना, ठीक है, म्यूकोसा। अब एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ग्लैंडुलर और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि म्यूकोसा के अंदर सारे के सारे ग्लैंड्स मिलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। ब्रूनर्स जो ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड, वो मिलता है ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में, ठीक है। उसके बाद में फिर अब आगे देखते हैं, सिरोसा जो होती है वो ईसोफेगस में और रेक्टम में एब्सेंट होती है। जो हमारी सिरोसा लेयर होती है आउटर मोस्ट, वो रेक्टम और ईसोफेगस में एब्सेंट होती है। फिर हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर हमें कुछ ऑब्लिक मसल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो अभी आपके काम का नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू कैन दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. And yes, if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. Thank you so much.